हेलो माय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के किस तरीके के कौन सी ईयर के एग्जाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले एमडी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर 2014 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर को शामिल किया गया है। उनके सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिया गया है। कुछ इस तरीके से देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पर किस तरीके से सभी क्वेश्चंस को लिखा है मैंने, सबसे पहले देखो उन क्वेश्चंस को ऊपर लिख दिया गया जो कि रिपीट हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिपीटेशन में है सभी क्वेश्चंस। फिर मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिया जो कि रिपीट नहीं हुए, जो कि सिंगल टाइम्स ही यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि आप देख सकते हो IGU 2019 में ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इस तरीके से 2014 से लेकर 2019 तक के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं सेक्शन वाइज। तो सिंपली यहाँ पर ये IGU यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर को शामिल किया गया। ये किस किस के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ पर अगर ये सिलेबस अप्लाई होता है फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत आपके यदि चैप्टर आता है लेंथ एंड हाइट, तो ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है। यहाँ पर मेरे पास जितने क्वेश्चन पेपर थे उनको मैंने शामिल कर लिया। यदि और भी क्वेश्चन पेपर होते तो उनको भी मैं जरूर कोशिश करता इनमें शामिल किया जाए। अब ये हैं MDU, CWU, IGU और जो भी इनसे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर अपने पास लेंथ एंड हाइट, ये अपने पास आता है केमिस्ट्री ऑफ अपब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत। फिर सेक्शन जो सेकंड है इसका चैप्टर है एक्टेनाइट्स, ये भी अपने पास आता है केमिस्ट्री ऑफ अपब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट, या फिर इसके कौन से ऐसे कारण है जिसके अंतर्गत ये लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन होती है, मतलब कि काज ऑफ लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन। फिर इसके तहत ये भी पूछा जा सकता है कि कंसिक्वेंस ऑफ लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इफेक्ट। तो ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था MDU 2019 के एग्जाम में। अब लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन तो हम 12th क्लास में भी समझ चुके हैं कि क्या होता है। इसकी डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी, लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन इज द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथ एंड हाइट्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम। और इसका कारण भी आपको पता ही है, मतलब कि क्या इसका कारण होता है कि इसकी वजह से लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन होती है। जिस तरीके से हम 4f इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, तो जब ये पुअर शील्डिंग होती है 4f इलेक्ट्रॉन्स की तो उसके कारण क्या होता है आपको ये पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और साइज डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरीके से डिक्रीज होता चला जाता है रेगुलर इनके साइज में, एटॉमिक में और आयनिक में। तो उसी कारण ये लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो ये पूछा गया था MDU 2019 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में, MDU 2018 के एग्जाम में। मतलब कि MDU के जितने भी यहाँ पर पेपर शामिल हैं 2014 से लेकर 2019 तक के सभी में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई लेंथ एंड हाइट हैव लेस, या फिर हम कह सकते हैं पुअर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो इसका मेन रीजन आपको बताइए कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इस तरीके से सभी इसके जो एलिमेंट होते हैं लेंथ एंड हाइट के अंतर्गत आते हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये पूछा गया था 2016 के अंतर्गत MDU के, 2018 के अंतर्गत, इसके साथ ही 2019 के अंतर्गत। जो भी ये MDU के हैं यही सेम CWU और IGU में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्क्राइब द आयन एक्सचेंज मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ लेंथ एंड हाइट्स। ये पूछा गया था MDU 2016 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में, MDU 2019 के एग्जाम में। ठीक है, ये भी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। अब इसको मैंने 3 तरीके से यहाँ पर लिख दिया कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। विच इज़ मोर बेसिक, इन दोनों में से जो कि कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कंपाउंड, इनमें से बताना कि कौन सा बेसिक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का मतलब कि ये किस तरीके से और पूछा जा सकता है। वाही लेंथेनम के रूप में ये जो कंपाउंड है यहाँ पर इज मोर बेसिक देन लूटीशियम का जो कंपाउंड है, ये इनमें से जो ये है ये हमारे पास मोर बेसिक है। मतलब कि ये तो पूछा गया था यहाँ पर ये कि मोर बेसिक कौन सा इसमें, और इस तरीके से पूछ लिया गया कि यहाँ पर इसमें से ये मोर बेसिक है, देन मतलब कि क्यों है ये मोर बेसिक, हमें रीजन बताना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इन्हीं को कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, नेम द टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय लेंथ एंड हाइट वाही। ये देखिए बिल्कुल सेम कंपाउंड यहाँ पर दे दिया गया कि मोर बेसिक है ये, देन इससे क्यों है ये। इनका रीजन जो तीनों क्वेश्चन में हमें लिखना है वो एक ही रीजन होगा, इसका आपको ये पता ही है। जब लेंथ एंड हाइट कंट्रैक्शन होती है तो लेंथ एंड हाइट आयन जो होते हैं उनका साइज डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम लैंथेनम टू लूटीशियम। इस वजह से जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास ये कंपाउंड है लैंथेनम के रूप में ये मोस्ट आयनिक होगा, और जब ये मोस्ट आयनिक होगा तो यही हमारे पास क्या होगा, मोस्ट बेसिक भी होगा। तो इस तरीके से इसकी तुलना में ये मोस्ट बेसिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीजन लिख ही देंगे, आपको सब कुछ पता ही है ये। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, केमिस्ट्री ऑफ ऑल लेंथ एंड हाइट्स आर सो आइडेंटिकल एक्सप्लेन।
मतलब कि जो भी लैंथेनाइड के अंतर्गत हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं 58 से लेकर 71 लैंथेनियम टू ल्यूटीशियम, तो वो आइडेंटिकल्स क्यों, मतलब कि उनमें ऐसी कौन सी सिमिलरिटी है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि सभी जो लैंथेनाइड के अंतर्गत एलिमेंट आते हैं वो आइडेंटिकल्स हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, और एक सेम क्वेश्चन आप अगर हम बात करें 2014 में यहाँ पर पूछा गया था, वाई डू द लैंथेनाइड शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर कहीं या फिर सिमिलरिटी इनके बीच में क्या होती है, मतलब कि सिमिलर क्यों होती है एलिमेंट। तो यही जो क्वेश्चन का ये जो इसमें हम रीजन लिखेंगे, सेम रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था अमड्यू 2014 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लैंथेनम, इनका ये एटॉमिक नंबर कुछ इस तरीके से दिया गया है। स्मार्मियम, गैडेलियम, यट्रिबियम, इन सभी एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को हमें बताना है कि रीजन बताना है। वाई एलिमेंट विल गिव कलर्ड आयन, इनमें से कौन से जो एलिमेंट होंगे वो कलर्ड आयन देंगे, ठीक है। विच एलिमेंट विल गिव पैरामैग्नेटिक आयन, ठीक है। व्हाट आर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनके लिए पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो कुछ इस तरीके से 1 मार्क्स, मतलब टोटली 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बन जाता है, जो 2019 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्वेश्चंस के बारे में ज़्यादा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। गिव सूटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, देखिए इसके लिए 2 पार्ट हैं, इनके लिए हमें सूटेबल कोई रीजन बताना होगा, मतलब कि क्या ये कंडीशन है इसके लिए, ठीक है। फिर देखिए यट्रिबियम, होलोमियम एंड अर्बियम ओकर टुगेदर इन नेचुरल मिनरल्स। फिर देखिए नेक्स्ट है, यूरोपियम एंड यट्रिबियम हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर लैंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों हमें बताना है इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो कि एक तरीके से रिपीट हो रहा हो, तो इस तरीके से मैंने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिए हैं। 2018 के अंतर्गत कौन से वो क्वेश्चंस थे जो कि रिपीट नहीं हुए, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करके यहाँ पर लिख दिया मैंने, राइट डबल साल्ट ऑफ लैंथेनाइड्स, हाउ मैनी वाटर मोलिक्यूल्स दीज हैव। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स, एक्सप्लेन विद ग्राफ, ठीक है। ये अमड्यू 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। यदि आप चाहेंगे कि इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम किसी अन्य वीडियो में करें, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर कर दें कि इनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको चाहिए। तो आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस पर भी मैं जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, वाई +3 स्टेट मोस्ट स्टेबल, ठीक है। ये भी अमड्यू 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर 11th, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनाइड फ्रॉम मोनाजाइट, तो ये पूछा गया था 2017 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है 12th, वाई इज यूरोपियम सेकंड मोर स्टेबल देन सीरियम सेकंड, ठीक है। ये भी अमड्यू 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर लैंथेनाइड्स, नेम ऑल द लैंथेनाइड एलिमेंट्स, डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो लिस्ट इंपॉर्टेंस यूज ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड, तो ठीक है, ये दोनों काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब कि एक तरीके से इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने और करके यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से। दोनों ही अमड्यू 2015 के अंतर्गत पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट है लास्ट वन, जिसको कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिर भी इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन द टर्म लैंथेनाइड, वाई आर दे कॉल्ड रेयर अर्थ, मतलब कि रेयरली मिलते हैं तो रेयर अर्थ कह देंगे हम इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अपने पास सेक्शन बी आ जाता है, इसके अंतर्गत जो चैप्टर है वो है एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमरीशियम फ्रॉम यूरेनियम, तो ये हमें डिस्कस करना है किस तरीके से हम इनको मेथड करेंगे, मतलब कि सेपरेट करेंगे यूरेनियम से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अमड्यू के 2016 के एग्जाम में, 17 के, 18 के एंड 19 के एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाई एक्टिनाइड फॉर्म ऑक्सोकैटाइन बट लैंथेनाइड डज नॉट, मतलब कि एक्टिनाइड तो ऑक्सोकैटाइन की फॉर्मेशन करते हैं बट लैंथेनाइड नहीं करते, तो इसका रीजन हमें बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अमड्यू 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, अमड्यू 2017 के एग्जाम में, अमड्यू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी, एक्सप्लेन वाई बिहेवियर मेंबर्स ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकैटाइन, मतलब कि इसी तरीके का क्वेश्चन सेम वे में हमें इसका रीजन यहाँ पर बताना है। ये पूछा गया था IGU 2019 के एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, एक्टिनाइड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनाइड, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर सेक्शन 2 के अंतर्गत इसी तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ पर तो कंप्लीट हम लैंथेनाइड के बारे में जो कि इसकी प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम एक्टिनाइड को समझते हैं, एक्टिनाइड क्या होता है, किस तरीके के एलिमेंट होंगे, कौन कौन से इसकी प्रॉपर्टीज होंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर में हम मेनली कंपेरिजन को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, लैंथेनाइड के साथ इनको कंपेयर करते हैं एक्टिनाइड्स को, ठीक है। प्रॉपर्टीज को हम कंपेरिजन करते हैं, उन्हीं के बेस यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो फिर ये पूछा गया था क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में, 2017 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, सिमिलरिटीज़ या फिर कंपैरिजन लिखा जा सकता है बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, तो ये पूछा गया था अमड्यू 2016 के एग्जाम में, अमड्यू 2014 के एग्जाम में, अमड्यू 2015 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में, इसके साथ ही 19 के एग्जाम में। मतलब कि यहाँ से यहाँ लग जितने भी हमने अमड्यू के पेपर यहाँ पर शामिल किए हैं 2017 को छोड़कर सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर एक्टिनाइड, ये बेसिक क्वेश्चन है। वाई मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड आर नोन एज मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अमडीयू 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। फिर इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। एक्सप्लेन इन द केस ऑफ एक्टिनाइड ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो भी इसके एलिमेंट होंगे सभी की, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है उसी तरीके से एक्टिनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है, तो ये पूछा गया था अमडीयू 2018 के एग्जाम में। इन सेक्शन सी के अंतर्गत पूछा गया था इसको, बट हम सेक्शन सेकंड के अंतर्गत इसको समझते हैं एक्टिनाइड्स को, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको। फिर अमडीयू 2016 के एग्जाम में ये पूछा गया था। बाकी जो आप ये देख पा रहे होंगे ना यहाँ पर, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है तीनों पार्ट ये पूछा गया था कंप्लीट कुछ इस तरीके से आईजीयू 2019 के एग्जाम में। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई थी एक्टिनॉइड की 2016 के एग्जाम में, और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर एक्टिनाइड, व्हाई आर दे सो कॉल्ड, व्हाई एक्टिनाइड हैव अनसर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, तो बिल्कुल इसी तरीके से इजी क्वेश्चन है। अमडीयू 2014 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमडीयू 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, इसके साथ 17 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन लिख रखे हैं 3 से 4 जो कि रिपीट नहीं हुए। गिव 2 एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स थ्रू ट्रांसम्यूटेशन विद हाई एनर्जी पार्टिकल, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आईजीयू 2019 के एग्जाम में, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कलर्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ये काफ़ी इनर ट्रांजिशन आपको पता ही है किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं, ट्रांजिशन डी ब्लॉक को कहते हैं, तो उनके बीच में कलर्स में क्या डिफरेंस होगा एलिमेंट्स के, उनको हमें डिस्कस करना है। तो अमडीयू 2018 के अंतर्गत इसको पूछा गया था। डिस्कस सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइड, तो ये क्वेश्चन भी अमडीयू 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है कंपेयर द कंस्ट्रक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड विद एक्टिनाइड, तो कंपेरिजन है मोस्टली क्वेश्चंस में, तो ये पूछा गया था अमडीयू 2015 के एग्जाम में। अब हम सेक्शन 3 के अंतर्गत आ चुके हैं यहाँ पर। थ्योरी ऑफ, ये चैप्टर इसके अंतर्गत आता है, थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस फर्स्ट, मतलब कि इसको डिनोट किया गया फर्स्ट, और फिर जो सेकंड लास्ट वन हम सेक्शन समझते हैं सेक्शन डी, इसके यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट आ जाता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसमें जो चैप्टर में क्वेश्चन है रिपीट होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले देखिए एक्सप्लेन, ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है दोनों पार्ट ये कुछ इस तरीके से अमडीयू 2019 में पूछे गए थे। रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर थायोसल्फेट, तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है तो अमडीयू 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। बाकी ये पार्ट अमडीयू 2017 के अंतर्गत पूछा गया था, और जो सेकंड इसका पार्ट है ये पूछा गया था आईजीयू 2019 के अंतर्गत सेक्शन डी के अंतर्गत, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ S2 नेगेटिव आयन, तो ये पूछा गया था अमडीयू 2014 के अंतर्गत, अमडीयू 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, मतलब कि ये क्वेश्चन अमडीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने दोनों ही पार्ट यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ था। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका पार्ट ये था एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इन क्वालिटेटिव एनालाइज, तो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है हाउ कार्बोनेट इज डिटेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, तो ये भी पूछा गया था इसके भी पार्ट के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत मोस्टली, तो ये पूछा गया था अमडीयू 2018 के अंतर्गत, 17 के अंतर्गत, आईजीयू 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिपीट नहीं हुआ कंप्लीटली, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आईजीयू 2019 के अंतर्गत पूछा गया था। हाउ इज अनाइड डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ CO, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द प्रोसेस, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। फिर इसी का जो बी पार्ट था, मतलब कि इसी क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर केमिस्ट्री ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इन इक्वी क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालाइज, इसके अंतर्गत पार्ट है यहाँ पर डायल्यूट H2SO4 टेस्ट, कंसनट्रेटेड H2SO4 टेस्ट, तो ये पूछा गया था कंप्लीट क्वेश्चन आईजीयू 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अमडीयू 2018 के अंतर्गत जो सेक्शन सी था उसके मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, जो कि रिपीट नहीं हुए थे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इन नोटेशन मैंने अपने आप से यहाँ पर ड्रा कर रखी है 5th 6th कुछ इस तरीके से। अब जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट नहीं हुए एग्जाम के दौरान, तो वो मैंने कुछ इस तरीके से ये भी पार्ट के अंतर्गत लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेन बोथ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली रिएक्टिव, तो कंपेरिजन है सिंपली। इट इज़ डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्सप्लेन वाही, तो रीजन हमें बता देना है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आसान तरीके से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर राइट, मतलब कि अमडीयू 2018 के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी रिपीट नहीं हुआ था, मतलब कि दोनों ही क्वेश्चन अमडीयू 2018 के अंतर्गत रिपीट नहीं हुए थे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द रोल ऑफ HCl इन ग्रुप टेस्ट ऑफ ग्रुप सेकंड, ठीक है, ये भी अमडीयू 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर यहाँ पर देखिए जो ये कंप्लीट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे A B पार्ट करके, ये कंप्लीटली कुछ इस तरीके से पूछा गया था अमडीयू 2017 के अंतर्गत।
एक्सप्लेन जिरकॉइल मेथड फॉर रिमूविंग इंटरफेयरिंग रेडिकल फॉस्फेट। बी पार्ट है यहाँ पर हाउ विल यू डिटेक्ट द फॉलोइंग व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। तो कुछ इस तरीके से आयन्स है यहाँ पर। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये अमडी 2017 के साथ साथ अमडी 2016 में भी पूछा गया था, और यहाँ पर जो ये आयन डिटेक्ट हमें करने हैं IU 2019 के अंतर्गत ये दोनों पूछे गए थे। यहाँ पर अमडी 2015 में भी पूछे गए थे, अमडी 2017 में भी पूछे गए थे। इस पार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इसका सिंपल मीनिंग समझे तो क्या निकलता है, नाइट रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नीट RI आएगा यहाँ पर, नीट रेट कुछ इस तरीके से, नीट RIT नीट कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी रिपीट हुआ है, अमडी 2014 के अंतर्गत पूछा गया था, इसके साथ 16 के अंतर्गत पूछा गया था। ड्यूरिंग एनालाइज ऑफ एसिड रेडिकल हाउ यू विल बी डिटेक्ट क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है 11th का क्वेश्चन, केमिस्ट्री ऑफ 2 टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी थे रिपीटेशन के रूप में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था अमडी 2014 के अंतर्गत, तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंट रह जाता है, ठीक है, NO2 नेगेटिव के लिए। तो ये आपको देख लेना एक बार, ये दोनों हम यहाँ पर भी स्टडी कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर सेक्शन D है यहाँ पर, इसके अंतर्गत थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस इस सेकंड यहाँ पर, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन, या फिर कह सकते हैं डिफाइन, मतलब कुछ इस तरीके से डेफिनेशन के रूप में पूछा गया था और डिफरेंस के रूप में भी पूछा गया था कहीं कहीं पर। तो मेनली डेफिनेशन लिख देंगे तो वही डिफरेंस यूज आता है दोनों की। तो देखिए को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये काफ़ी बार पूछा गया था अमडी 2017 के एग्जाम में, 14 के एग्जाम में, 16 के एग्जाम में, 18 के एग्जाम में, 19 के एग्जाम में, ठीक है। इसके साथ ही IGU 2019 के एग्जाम में, जिसको कि हमने एक ही एग्जाम यहाँ पर शामिल किया है IGU का। यदि हम और शामिल करते तो वहाँ पर भी शायद रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए डिजेस्टन एंड वर्मिंग द प्रेसिपिटेट्स, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडी 2014 के एग्जाम में, IGU 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, तो ये पूछा गया था IGU 2019 के एग्जाम में। फिर इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर जो कि रिपीट नहीं हुए, ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिए ताकि ये कवर अप हो जाए कि 2014 से लेकर 2019 तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो कुछ इस तरीके से अमडी 2019 का ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ था। वाई H2S इज द पास थ्रू सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम टू प्रेसिपिटेट सेकंड ग्रुप रेडिकल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी यूज Na2CO3 इंस्टेड ऑफ NH4 ट्वाइस CO3 इन ग्रुप 5th, ये अमडी 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टेंस इन प्रेसिपिटेट, तो ये पूछा गया था अमडी 2019 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट ये अमडी 2019 के अंतर्गत ही पूछा गया था, इसी के साथ ये क्वेश्चन दिया गया था। फिर 18 के अंतर्गत ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 करके मैंने यहाँ पर नोटेशन की गई है। ए पार्ट इसका कुछ इस तरीके से था, बी इसका इस तरीके से था, तो ये भी रिपीट नहीं हुए। इसके साथ ही फिर एक क्वेश्चन और जाता है, मतलब कि आपको पता है प्रत्येक सेक्शन में 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन के लगभग 2 पार्ट पूछे जाते हैं। तो ये 2 पार्ट एक क्वेश्चन के थे। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन के अंतर्गत 2018 के अंतर्गत, उसका एक क्वेश्चन तो रिपीट हुआ था यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है, ठीक है। फिर 2017 के एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी भी ऐसे ही क्वेश्चन थे जो कि रिपीट नहीं हुए, तो मैंने उनको यहाँ पर स्किप कर दिया। 1 से 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो 2015 के अंतर्गत कुछ रहेंगे, कुछ 2014 के अंतर्गत रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन से समझ में आए होंगे।